तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो। तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। और ये शायरी प्रशांत किशोर के लिए है, क्योंकि भाई साहब वो कहा जाता है ना कि धूल फांक के 3 साल तक पूरा बिहार घूम के लोगों से मिल के जो राजनीति करे, और एक आपको विरासत में राजनीति मिल जाए और आप एसी कमरे में बैठ के राजनीति करें, उसमें बड़ा फर्क होता है। और अब जब लोगों के बीच में जा रहे हैं प्रशांत किशोर, तो इस मुद्दे को बड़ी बारीकी से उठा रहे हैं, क्योंकि उनको बिहार का पूरा नॉलेज है। वो जानते हैं कि भाई साहब जो दारूबंदी हुआ है वो सिर्फ कागज पे हुआ है, यहां पे दारू मिल रहा है। और ये अनुभव कहां से मिला? लोगों के बीच में जाके। वो जानते हैं कि भाई साहब तेजस्वी यादव का इल्म क्या है, तेजस्वी यादव के पास ज्ञान कितना है, और तेजस्वी यादव क्या कुछ कर सकते हैं। तो भाई चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर की अदालत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पहले तो ये बात जानिए कि जहां भी प्रशांत किशोर जा रहे हैं, माहौल वहीं जा रहा है, पूरा जो जनता है वो वहीं जा रही है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीर, बारिश आए, तूफान आए या फिर कुछ और आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों का हुजूम, ये भीड़ बता रहा है कि प्रशांत किशोर अब लोगों के लिए किस तरीके से जो है वो रोल मॉडल की भूमिका निभा रहे हैं। जो इंसान कीचड़ का परवाह किए बिना अगर वो कीचड़ में चल रहा है, तो समझ जाइए कि वो कमल खिला के मानेगा। और यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। और ये वो वाला कमल नहीं है, बीजेपी वाला कमल नहीं है, ये विकास का कमल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं और जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। ये देख लीजिए, गोपालगंज पहुंचे थे, भीड़ देख सकते हैं, और भीड़ ये बारिश में हो रही है। देख लीजिए, लोगों ने सर ढकने के लिए कुर्सियों को सर पे उठा लिया है, और यहां पे प्रशांत किशोर भीगते हुए लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं। और कह क्या रहे हैं, मतलब भीगता हुआ इंसान कह क्या रहा है कि भाई साहब थोड़ा सा आप अपने बाल बच्चे की फिक्र कर लें, कम से कम लालू यादव जितना ही कर लें। लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, आखिरकार उनका एजुकेशन क्या है, 9वीं पास है। और 9वीं पास होने के बाद लालू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो एकदम से एक बढ़िया कुर्सी पे बैठे, मुख्यमंत्री बन जाए, बिहार का राजा बन जाए। लेकिन आप लोगों का बेटा बीए करके, एमए करके वो बाहर जाके रोजगारी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, और फिर भी आप अपने बच्चों के बारे में ना सोच के आप लालू यादव के बेटे के बारे में सोच रहे हैं, तो ताजुब होता है। कम से कम आप अपने बारे में तो एक बार सोच ले। प्रशांत किशोर का कहना बड़ा जायज सा लगता है, क्योंकि अब राजनीति में एक अलग विचारधारा ने एक अलग राजनीति की शुरुआत कर दी है, जिसका नींव प्रशांत किशोर ने जनसुराज के तहत रखा था। और अब लोगों में वो परिवर्तन, वो लोगों का जो माइंडसेट था वो बदलना, ये सब कुछ ये भीड़ बता रहा है कि भाई साहब प्रशांत किशोर की बातों का असर तो हो रहा है। और सबसे ज्यादा बेअसर साबित हो रहे हैं तेजस्वी यादव की। भाई साहब तेजस्वी यादव क्यों तेजस्वी यादव हैं? क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं, बाकी योग्यता बाकी सबसे पीछे हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर यादव समुदाय का कोई बड़ा नेता, कोई बेहतर नेता हो तो मैं उसको सपोर्ट कर दूंगा, बस तेजस्वी यादव ही क्यों रहेंगे हमेशा। ये कहना है प्रशांत किशोर का, जो इस तर्ज पे बात करता है। भाई साहब ऐसा तो अभी बिहार में कोई नेता नहीं आया, और इस तर्ज को लोग पसंद कर रहे हैं कि भाई साहब कोई सीधी बात करने वाला तो आया, कोई सीधे तौर पे बोल तो रहा है कि हम किस तरीके की राजनीति करेंगे। और लोगों को पसंद भी आ रहा है प्रशांत किशोर की राजनीति। यही नहीं, प्रशांत किशोर को इल्म है, वो जा रहे हैं तो उनको पता है कि भाई साहब वो किस क्षेत्र में गए हैं, उनको ये पता है कि वो किस तरीके से वहां उस क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं। वो गए संजय जायसवाल के क्षेत्र में, संजय जायसवाल ने कोई टीका टिप्पणी कर दिया तो कह दिया कि भाई हम जानते हैं आपके पेट्रोल पंप के बारे में, हम जानते हैं आपके नर्सिंग होम के बारे में, तो मुंह मत खुलवाइए, थोड़ा बिजी है, वरना एक बार आपको पलट के देख देंगे, पूरा कुंडली आपकी बाहर आ जाएगी। तब से संजय जायसवाल चुप है। वहीं अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर को पता है कि बिहार में किस तरीके से दारू के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। इन्होंने कहा कि दारू की दुकानें तो बंद हो गई है, लेकिन नीतीश की सरकार में होम डिलीवरी शुरू हो गया है। ये तब आपको पता चलता है जब आप जमीन पे वक्त बिताते हैं, एसी रूम में नहीं। आपको जमीन पे उतरना पड़ता है उसके लिए, आपको बारिश, जाड़ा, गर्मी सब देखेंगे तब जाके ये हकीकत भी दिखता है, वरना सब ठीक है, मस्त आप भाषण दीजिए, मस्त आइए, माइक उठाइए और कहिए कि भाई साहब यादव टूटने वाला नहीं है, लौ कुछ सबसे बढ़िया है, और इसके ऊपर राजनीति करते रहिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने राजनीति का ये माहौल बदल दिया उन्होंने कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है वो जात के नाम पे वोट दिया जाएगा, बल्कि अब तो विकास के नाम पे वोट होगा। अब इस बार जो है वो जाति देख के नहीं, अपने बच्चों का मुंह देख के वोट करेंगे। और इस वजह से
प्रशांत किशोर लोगों के पसंदीदा बनते जा रहे हैं। ये जो वक्त बिताया है जमी पे उसने, उसे इस जमी का अंदाजा है। इसी रूम में बैठ के प्रशांत किशोर नेता नहीं बने हैं। प्रशांत किशोर नेता बने हैं लोगों के बीच में जाके, सर्दी गर्मी बरसात झेल के, लोगों के जीवन को दिनचर्या को नजदीक से देख के। किसी ने विरासत में इनको नेतागिरी नहीं दे दिया था, इन्होंने अपने बलबूते पे साम्राज्य खड़ा किया है और भाई साहब इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर के काम को लेके और जिस तरीके से चाहे तेजस्वी हो या फिर नीतीश कुमार उनको धो रहे हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।